नमस्कार। क्या नाम है आपका? रश्मि कटारे। रश्मि जी, कहाँ से आए हैं आप? इंदौर, मध्य प्रदेश। रश्मि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले बहुत ज़्यादा शिव भगवान की भक्ति करती थी। मतलब मुझे महाकाल जाना ही है, हर सावन में अभिषेक करना ही है, ऐसा था। मतलब बचपन से लेके मतलब जब तक सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं आई थी, मुझे ज्ञान नहीं मिला था, उसके पहले तक मैंने यही सारी चीज़ें की हैं। माता पूजना, जो नॉर्मल चीज़ें जो घर में होती हैं भक्ति की, वो सारी चीज़ें की हैं। आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? मैं सदगुरु रामपाल महाराज जी के शरण में, मेरे साथ क्लासमेट थे कॉलेज में, राहुल जी, उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी। पहले समझाया था कि ऐसा ऐसा ज्ञान है जो सदग्रंथों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। उस वक्त थोड़ा गुस्सा आया था कि मतलब शिव भगवान से ऊपर किसी को मानती नहीं थी। फिर जब देखा, शुरुआत की पढ़ना ज्ञान गंगा, तो फिर सारी चीज़ें मिली। सत्संग की मुझे चिप मिली राहुल जी से। उसके बाद मुझे पूरा ज्ञान हुआ। मैंने गीता जी भी देखी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बता रखे थे सारे प्रमाण। उसके बाद मैंने संत रामपाल महाराज जी से अरदास लगाई थी, क्योंकि मेरे परिवार वालों से मैंने बोला था कि मुझे सतलोक आश्रम बरवाला जाना है। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा माने थे वो कि जाना है। उस वक्त मेरे पापा की तबीयत भी ख़राब चल रही थी। उन्होंने मना किया कि इसको भेज दो, फिर बोला कि नहीं, भेजना नहीं है, किसी के साथ नहीं भेजना, ऐसा। फिर मैंने कबीर साहब से प्रार्थना की थी कि परमात्मा मुझे आना है आश्रम में, सतलोक आश्रम में। फिर उसके बाद ऐसा चेंज हुआ कि मेरी फैमिली में मेरे पापा, मैं और मेरी मम्मा, हम तीनों बरवाला आश्रम पहुँचे। तो इस तरीके से मैं सदगुरु रामपाल महाराज जी के शरण में जुड़ी हूँ। रश्मि जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो आपको उसके बाद क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ ये हुआ कि सच्चे भगवान के बारे में पता चला, जो कि संत रामपाल महाराज जी ने सारे सदग्रंथों में से, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के भी हों, उनमें से निकाल के हमें बताया है कि वो एक मालिक, जो हम बोलते हैं कि सबका मालिक कौन है, एक वो कबीर साहब है। उनके बारे में सारे प्रमाण दिए हैं। दूसरा ये कि जब मैं बरवाला आश्रम पहुंची थी, सतलोक बरवाला आश्रम, तो जब मैं संत रामपाल महाराज जी से आशीर्वाद लेने गई, तो उन्होंने जब मेरे सिर पे हाथ रखा, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में मतलब तकलीफ़ें बहुत थी, बुखार, तो मतलब हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा था। बॉडी पेन, लेग दर्द होना, वो हमेशा रहता था। उसके लिए मेरी मम्मा पता नहीं घासलेट का तेल, पता नहीं क्या क्या मुझे लगाती रहती थी, नानी जी से पूछ पूछ के। फिर जब उन्होंने मुझे सिर पर हाथ रखा सदगुरु रामपाल महाराज जी ने, तो मेरे शरीर में पूरे में थरथरी हो गई। उसके बाद से मुझे बॉडी पेन तो हुआ ही नहीं है। साल भर में एक बार कभी बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा मुझे मतलब कभी भी बुखार नहीं आया। दूसरा लाभ ये कि नाम उपदेश लेने के 1-1.5 महीने बाद मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, जिसे लोग मतलब माता निकलना कहते हैं। एक रात को मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, मतलब ना मैं इधर हो पा रही थी और ना मैं इधर हो पा रही थी। इस कारण से मतलब मैंने कबीर साहब की बहुत महिमा सुन रखी थी, जो भी मतलब उनके आश्रम में लोग जाते हैं, है ना, तो उसी कारण मैंने गुस्से में उनसे बोल दिया कि आपकी तो इतनी महिमा मैंने सुन रखी है कबीर साहब, तो वो कष्ट जो मुझे हो रहा है वो हट क्यों नहीं रहा, वो दर्द मुझे हो रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे सोना है। इतने ही मैंने बोला था गुस्से में, और मेरी आंखें बंद हो गई। उसके थोड़ी सी देर बाद जब मैंने आंखें खोली हैं, तब मुझे सामने कबीर साहब दिख रहे हैं, बहुत नूरी, बहुत सुंदर। मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ कि वो कितने सुंदर दिखते हैं। और जैसे एक मम्मा एक छोटे से बेबी को खिलौनों से खिलाते हैं, उस तरीके से उन्होंने मुझे खिलाया है उस वक्त। वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं और मैं उन्हें देख के मुस्कुरा रही हूँ। और उसके बाद जब मेरी आंखें बंद हुई हैं, वो डायरेक्ट सुबह के टाइम पे जब मैं उठी, कहाँ दर्द था कुछ भी किसी को मतलब पता ही नहीं चला। पूरी रात अच्छे से निकली, कुछ भी दर्द कष्ट नहीं हुआ। तीसरा ये कि मेरी मम्मा को भी संत रामपाल महाराज जी दर्शन दे चुके हैं। वो कहीं पर तीर्थ करने गए हुए थे, तो वहाँ पर वो कोई नागफन है, वहाँ पर गुफा है, वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि परमात्मा हमको आपको कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ रहा है। इतने में संत रामपाल महाराज जी के रूप में एक पर्सन वहाँ पर खड़ा है, उन्हें देख के मुस्कुरा रहा है। उसी पर पूरा कबीर साहब का ऊपर उनके ऊपर फ़ोटो लगा हुआ है।
रश्मि जी, आप आज की युवा पीढ़ी को, जो आज पढ़े लिखे लोग हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में तरह तरह की अफवाहों से घिरे रहते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़, जो आसपास के लोग या मीडिया आपको बता रही है उस पे विश्वास ना करें। आप उस बारे में जानने की कोशिश करें कि वहाँ एक्चुअल हुआ क्या था, वो जानने की कोशिश करें जो आपके सामने नहीं है पर एक्चुअल में है, जो आपको हर एक बंदा आज आके बता रहा है पर आप उसे मान नहीं रहे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जो आज पूरे मतलब वर्ल्ड में दिखाए जा रहे हैं कि एक्चुअल रियलिटी क्या थी। तो उसे देखें, उसे समझें और उस ज्ञान को समझें संत रामपाल महाराज जी ने प्रमाणों के साथ सदग्रंथों से दिया है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी ज्ञान संत रामपाल महाराज जी ने दिया है, जितने भी ग्रंथों से, शास्त्रों से, गीता से, वेद से, सबसे दिया है, उसको अपने ही ग्रंथों में जो आपके घर में रखे हैं, आपने सिर्फ रीड करा है तो समझा नहीं, तो उसे देखें, उसे मिलाएं जो वो बता रहे हैं और फिर निर्णय लें कि वो सही कह रहे हैं या गलत। तो आपको ही वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो सही है या गलत है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।